हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैंने आज की वीडियो में जीके जीएस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी है, क्योंकि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम भी जल्दी आने वाला है और एसएसजीडी का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस में। दोस्तों देरी न करते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। तो सबसे ठंडा ग्रह सौरमंडल में कौन सा माना जाता है, वो है आपका यूरेनस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2। क्या वह कौन सा उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो भूकंप की तीव्रता को मापने में यह आपका रिक्टर स्केल मदद करता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। रिक्टर स्केल वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार में संबंधित है। तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित कौन सा है, यानी कि ये है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21A इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4। किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। तो हल्दिया बंदरगाह जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कि हल्दिया बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी, क्लोरेला वल्गारिस को शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो इस भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्थित है उसका नाम है कच्चा द्वीप उसका राइट आंसर है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है। तो भारतीय गवर्नर कौन है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सीडी देशमुख इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। तो किस वर्ष है, 21 जनवरी 1972 को इसकी मणिपुर को राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। तो विटामिन B10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 10 कि माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। तो इसमें क्या होता है, कैसे प्रभावित करती है, इसमें उसकी गति बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11। चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो जिंक फास्फोरेट का इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चूहों को मारने के लिए जिंक फास्फोरेट का रसायन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 12। नीचे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश उनकी राजधानियां हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन करें। तो ये मध्य प्रदेश, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद सही है, असम की दिसपुर, लक्षद्वीप की कवरत्ती सही है, मध्य प्रदेश की लखनऊ नहीं है, यानी कि ये वाला गलत है। मध्य प्रदेश लखनऊ इसका ये गलत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13 कि पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु की गणना में जो कार्बन का तत्व का समस्थानिक उपयोग किया जाता है, यानी कार्बन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है। चिली की मुद्रा क्या है, यानी पेसो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एसएससी से रिलेटेड सारी वीडियोस अपने जीके जीएस से रिलेटेड सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है देख लो, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन है। तो 1857 के विद्रोह का नेता कौन है, तो बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह की नेता हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 17। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन है, ऑप्शन नंबर इसका जो है HP ब्लावात्स्की इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना करी है तो HP ब्लावात्स्की ने की है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 18। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार जो करा है वो प्लैंक ने इसका आविष्कार करा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है तो विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पठार है वो है तिब्बती पठार, विश्व का सबसे बड़ा पठार माना जाता है। प्रश्न नंबर 20।
निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? तो नाइट्रोजन जो तत्व है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन तत्व जो है हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पाद है? तो किस देश की राजधानी बैंकॉक है, यानी कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और वो रबर के प्रमुख उत्पादन करता है। उसको बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 22। चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? तो चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? तो एंटी लाइन इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23। सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम है वह शतोद्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटली की राजधानी रोम है और निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इटली की राजधानी रोम है, लेकिन किस नदी पर स्थित है वो? तो यह तिबर नदी पर स्थित है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 25। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है कि गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो गन्ने की लाल जड़ के लिए तो आपके कोलेडोट्रियम फॉर्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं तो संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28। न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? हाविल तस्मान इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाविल तस्मान इसका राइट आंसर होगा। यानी कि भारत की खोज किसने करी दोस्तों? इसके जवाब और कब करी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 29। भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? तो भारत में रबी के मौसम में कौन सी फसल काटी जाती है? वो आपका गेहूँ है और गेहूँ के साथ में ये अपनी सरसों भी आती है और काफ़ी सारी फसलें हैं। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 30 कि बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ खिड़कियों में नायलॉन 6 का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर नायलॉन है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 31 यानी कि लास्ट है। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? दोस्तों 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एसएससी से रिलेटेड सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। धन्यवाद।